जय श्री कृष्णा। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम परमात्मा का धन्यवाद कर रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार करता था। किसान हर रोज शाम को बगीचे से अच्छे अच्छे ताजे और मीठे फल राजा के लिए ले जाता था। एक रोज किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, केले, पपीते, अंगूर, बेल सब फल पके हुए थे। इन सब को देखकर किसान सोचने लगा कि सब फल तो पके हुए हैं, तो राजा के लिए कौन से फल ले जाऊं। न जाने किसान के मन में क्या विचार आया। उसने अंगूर की टोकरी फलों से भरी और राजा के लिए लेकर महल की तरफ चल दिया। चलते चलते किसान रास्ते भर यही सोच रहा था कि मैंने केवल अंगूर ही क्यों लिए, दो चार नारियल, अमरूद या सेब भी डाल लेता। अलग अलग प्रकार के फल देखकर राजा और ज्यादा खुश हो जाते। यही सब सोचते सोचते वह राजा के महल के सामने पहुंच गया। उसने अंगूर के फलों से भरी टोकरी को राजा के सामने रख दिया और वहीं थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात को लेकर परेशान था, चिंतित था। राजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ कुछ सोचता, अंगूर की टोकरी में से एक अंगूर निकाल कर खाता और दूसरा किसान के सर पर देकर मारता। राजा के द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के सर में लगता तो किसान सोचता कि परमात्मा बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता और जब वह किसान को पड़ता तो किसान फिर से कहता कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना गलत बर्ताव कर रहा हूँ और इसके प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है। तो राजा किसान से पूछता है कि मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुझे मार रहा हूँ और वह तुझे लग भी रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इस पर किसान ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेल सब प्रकार के फल पककर तैयार थे, लेकिन मैं आपके लिए अंगूर लाया। मैं बाकी सब फल भी आपके लिए ला सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे यही विचार आया कि मैं राजा के लिए अंगूर ले चलता हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर मैं अन्य फल आपके लिए लाता और आप इसी तरह मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में सही अथवा आपके हिसाब से गठित ना होने पर, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होने पर, संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।